अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये उर्दू अकेडमी निज़ामाबाद है। यहाँ के दौरे के सिलसिले में मैं आया था। कुछ चीज़ें हैं, हक़ाइक़ है। मेन गेट है इसका। यहाँ पर कुछ बात करूँगा आपके सामने। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती। आइए साथियों, उर्दू अकेडमी ये जो राजशेखर रेड्डी साहब के ज़माने में 2016 में इसका वजूद आया था। जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है तेलंगाना के जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा तादाद में रहते हैं, वहाँ उर्दू अकेडमी बनाई गई थी राजशेखर रेड्डी साहब के ज़माने में। तो 2016-17 से लेकर 2014 तक बेहतरीन अंदाज में उर्दू अकेडमी चल रहे थे अपने पूरे तेलंगाना के अंदर। लेकिन 2014 के बाद जब हमारी गवर्नमेंट आई, हम बहुत उम्मीदों के साथ BRS गवर्नमेंट को हमने लाया था। लेकिन पता नहीं क्या था, या फिर ये जो MLO की कारस्तानी थी, या फिर ब्यूरोक्रेसी में कुछ कमियां थी। इसकी वजह से ये उर्दू ख़ास करके उर्दू अकेडमी को नज़रअंदाज कर दिया गया। पूरे यहाँ तक कि जितने मुस्लिम सेक्टर्स थे, कॉरपोरेशंस थे, सबको नज़रअंदाज किया गया। तो मैं इसमें KCR साहब को कसूरवार नहीं मानूंगा, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है, दूसरा जो MLAs थे, मुकामी MLAs, ये इनकी नादानी थी या इनका जो दोगला रवैया था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुए। आइए, बहुत अच्छे पैमाने पर उर्दू अकेडमी उस ज़माने में चलती थी। बहुत सारे बच्चियाँ यहाँ पे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलते थे, बहुत सारे कोर्स होते थे यहाँ पर। लेकिन अब पूरा बंद है, वीरान है। कुछ स्टाफ है यहाँ का, जो कुछ 5-6 पहले स्टाफ होता था, लेकिन स्टाफ को जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंदर मुंतकिल किया गया। सिर्फ 2 बच्चे हैं यहाँ पर काम करते हैं रेगुलर, कुछ साफ सफाई में इंतजाम कर रहे बच्चे। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बगैर लेबर के नहीं कर सकते। 1 मिनट आप इसका जायजा लेंगे। ये पिछली गली है, बिल्कुल ख़राब कर दी गई है, ना फर्श है ना मुकाम है। जो उसका पिछला इंट्रेंस है, अहमदी बाज़ार में से जो इंट्रेंस आ रहा, वहाँ पर गोश्त की दुकानें लग गई है। गेट पूरा बंद है, मलबा गिरा हुआ है। तो कोई पुरसाने हाल नहीं है उर्दू अकेडमी का। तो हम ख्वाहिश करते हैं कि तमाम जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं, अब कांग्रेस गवर्नमेंट में आ गई, मैं उनसे अपील करता हूं कि भरपूर तादाद में रेवंत रेड्डी साहब से इसकी नुमाइंदगी करें, उर्दू अकेडमी को फिर से आबाद करें। क्योंकि ये कांग्रेस की देन थी, इसलिए कांग्रेस के वर्करों की तरफ मैं ये गेंद झोली में डाल दूँ। दूसरी तरफ मैं तमाम जो अवाम है, जो BRS को या फिर दूसरे पार्टियों के वर्करों को गाली गलौज करते हैं या उनकी मुखालिफत करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि इसकी मुखालिफत ना करें। क्योंकि जितने भी सेकुलर पार्टी हैं, मेरे नज़रिए के हिसाब से, या BRS हो या कांग्रेस हो, सब एक ही है। सबकी हिस्ट्री निकालो। अगर कांग्रेस की भी हम हिस्ट्री निकालेंगे तो साबिक़ा में बहुत सारे नुकसानात कौम को कांग्रेस ने की है। हम राजा महाराजा थे, फिर हमको अर्थ से हमको फर्श पे ला ली, इसमें कांग्रेस का रूल रहा। तो इसी तरह BRS का भी रूल रहा। तो जो आदमी जो पार्टी में रहता, वर्कर अपने हिसाब से वो काम करता है, तो उसकी मुखालिफत करने के बजाय हम अपने अपने अंदाज में काम करते रहें, काम आगे बढ़ाते रहें। बहुत सारी हर पार्टी में कमियां रही। राजशेखर रेड्डी साहब ने अच्छा काम किया, उससे अच्छा काम चंद्रशेखर राव साहब ने भी किया। अब उम्मीद है रेवंत रेड्डी साहब भी उससे अच्छा काम करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपस में एक दूसरे से लीडर मुखालिफत करने के बजाय पीसफुल अंदाज में काम करें, और एक के काम में एक रुकावट ना बने। जो BJP में है, कांग्रेस में है, BRS में है, उनको अपने अपने लेवल पे काम करने दीजिए। मेरे हिसाब से तो सब पार्टियां बराबर है। जो सेकुलर पार्टी BJP है, जो खुला दुश्मन है, कांग्रेस है छुपा हुआ दुश्मन है, BRS है जो सब कुछ दे के भी बहुत सारी चीज़ें खींच लिए। 201 स्कूल बनाए, लेकिन 200-300 उर्दू मीडियम स्कूल भी बंद हो गए। तो सब बराबर के मुजरिम हैं। इसलिए जो लोग अपनी पार्टियों में काम कर रहे हैं, काम करते रहें। अपने से जो फ़ायदा हो सकता, हम वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बस ये जो चीज़ें थी, उर्दू अकेडमीज़ थी, तो मैं तमाम कांग्रेस के ख़ारिजीन से ख्वाहिश करता हूँ, जो बच्चे 6-6, 8-8 महीने से उनकी सैलरीज नहीं मिल रहे और बहुत खस्ता हालत में उर्दू अकेडमी को डाल दिया गया है। तो ख्वाहिश करते हैं कि फिर से इसको आबाद करें, और ये फिर से जो बच्चों को सैलरी देकर काम को आगे बढ़ाएं। जो काम पेंडिंग है उसको आगे बढ़ाते रहें। बस मैं ये अपील करने आया था। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। शेयर कीजिए, उसको लाइक कीजिए।